नमस्कार, देख रहे हैं अपनी सिटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बढ़ती सियासत की, क्योंकि ये सियासत मायावती के इर्द गिर्द घूमती है। वो मायावती जो एक सीट पर उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह गई थी। मायावती की बात इसीलिए भी क्योंकि मायावती ने अतीक अहमद और उसके परिवार पर चल रहे आरोपों से किनारा कर लिया है। मायावती खुद को इन आरोपों से अलग कर अपनी छवि को एक साफ सुथरी छवि दिखाने की कोशिश में है, लेकिन इस बयान के मायने उस वक्त और भी ज्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि जब हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का बयान दिया हो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मायावती बाहुबली से किनारा कर साफ छवि करने की कोशिश में है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या मायावती अतीक अहमद के परिवार को बाहर का रास्ता दिखाकर खुद को सेफ करना चाहती है। ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि 22 में मायावती के ऊपर आरोप लगे थे कि मायावती बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि अतीक अहमद और उसके परिवार पर गाज गिरते ही खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की हालत क्यों पतली होने लगी है और अपनी पार्टी के नेता का ठीकरा वो क्यों दूसरे राजनीतिक दल पर फोड़ने लगी है। ये सवाल मायावती के ट्वीट के बाद जनता भी उनसे पूछने लगी है कि आप क्यों सीबीआई और ईडी से इतना डरते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाती हूं और बताती हूं कि आगे की कहानी और उसके मतलब क्या है। आपको बता दें कि मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और सपा को घेर दिया। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या शुक्रवार को हुई थी। अब इस हत्याकांड के बाद बीएसपी चीफ मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीएसपी ने इसको गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इन्हें दोषी साबित होते ही फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। बीएसपी चीफ ने कहा कि ये बात भी सब विदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी एमएलए आदि भी रहा है। और अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। उसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। साथ ही मायावती ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि इसके साथ ही ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति और धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा नहीं देती। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले ही मायावती की पार्टी बसपा ने शाइस्ता और अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी। और अब जब अतीक के परिवार पर गाज गिरने चली है तो मायावती ने परिवार का साथ छोड़ दिया और दूसरी पार्टी का प्रोडक्ट वो बताने लगी है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का भी बयान इसी वक्त सामने आया है। क्या है वो पूरा बयान? प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। तो
सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान तो आपने सुन ही लिया। दरअसल ये बयान और उसके बाद मायावती का अतीक के परिवार पर एक्शन, दोनों को अब एक जगह जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मायावती पर बीजेपी के समर्थन के आरोप काफी समय से लगते हुए आ रहे हैं। और इसी बीच में मायावती के ट्वीट पर लोग भी अब अपनी राय रखते हुए कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम बुआ जी का ट्वीट आ गया है, आप सीबीआई और ईडी से इतना क्यों डरती हैं? ये वो सवाल है जो विपक्ष भी लगातार मायावती पर निशाना साधते हुए पूछता है। अब सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार गुंडे माफियाओं को प्रदेश में मिट्टी में मिलाने का दम भर रही है और खुद योगी सदन में खड़े होकर कहने लगते हैं कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वही दूसरी ओर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हम सभी ने देखे, जिसमें मायावती ने सक्रियता न दिखाते हुए अंदरूनी तौर पर भाजपा का ही साथ दिया, उनके ऊपर यह आरोप लगा। अब सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती फिर से अतीक के बहाने सपा को घेरने का ये गेम महज दिखावे के लिए खेल रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस मामले में अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल इस हत्याकांड के 4 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और इस मामले का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। घटना को हुई 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक 40 से भी ज्यादा संदिग्ध लोगों से यूपी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।